11वीं क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले हमने विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ा था कि 3 उपयोग है विमाओं के। एक तो पहला जो हमने उपयोग किया था वो क्या था कि एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में किसी भौतिक राशि को किस प्रकार से बदलते हैं। और जो दूसरा अनुप्रयोग हमने किया था वो क्या था कि विमाओं की हम जांच किस प्रकार से करते हैं, यानी कि LHS बराबर हम RHS लेके आए थे और उस टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए थे। और तीसरा अनुप्रयोग हमने क्या था कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध हमें स्थापित किस प्रकार से करेंगे और या फिर सूत्र की स्थापना किस प्रकार से करेंगे। अब जो विमाओं का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और अब जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है त्रुटि क्या होती है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रुटि के बारे में। तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है त्रुटि। एरर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे अच्छे तरीके से ये त्रुटि है वो क्या चीज होती है। तो इसकी परिभाषा है किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। यानी कि वास्तविक मान हम मान लेते हैं कि कोई भी किसी भौतिक राशि का कोई भी छड़ है उसका वास्तविक मान है 10 सेंटीमीटर। कोई भी अपने पास छड़ है उसका वास्तविक जो एक्चुअल में जिसकी वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर हम मापेंगे उस लंबाई को तो हमारे पास में आती है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर बचा है वो 1 सेंटीमीटर ही क्या है, इसमें त्रुटि आ गई है। यानी कि अपने वास्तविक मान था 10 सेंटीमीटर और हमने जो मापा है वो मान अपनाया है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें 1% की क्या आ गई है, त्रुटि आ गई है। तो जो त्रुटि होती है वो वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान के अंतर को ही हम त्रुटि बोलते हैं। तो ये छोटी सी आपको डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान है, हमने एग्जाम्पल के लिए माना भी है कि वास्तविक मान हमारे पास किसी भी वस्तु का वो 10 सेंटीमीटर है। जब हम इस वस्तु को मापेंगे तो उसकी लंबाई हमारे पास में आती है 9 सेंटीमीटर है। तो जो इसमें जो त्रुटि है वो आ गई है 1 सेंटीमीटर की। तो वास्तविक मान माइनस मापित मान के अंतर को, ये जो 1 सेंटीमीटर है इसका अंतर, उसी को हम बोलते हैं त्रुटि। तो ये इसकी हो गई है डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार की, कि त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है त्रुटियों के प्रकार। त्रुटियों के प्रकार, जो अपनी त्रुटियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी होती है स्थूल त्रुटि। जो त्रुटि है अपने वो 3 प्रकार की हैं। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रैंडम एरर। और तीसरी है अपनी स्थूल त्रुटि। इन त्रुटियों के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें जो पहली जो त्रुटि है अपनी वो आती है कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में।
क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि सिस्टमेटिक एरर है वो क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि। ये ऐसी त्रुटि है जिसका कारण हमें पता होता है, और अगर हमें कारण पता हो तो हम उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि वो त्रुटि होती है जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, जिससे हम इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वह त्रुटि जिसका कारण पता होता है, जिससे इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है, जिससे इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी चीज का हमें कारण पता है तो हम उस कारण को दूर कर सकते हैं। तो जैसी जो त्रुटि होती है वो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि वह त्रुटि जिसका कारण हमें पता होता है। अगर कारण हमें किस चीज का पता है कि त्रुटि किस कारण से हो रही है, तो उस कारण जिससे हम कारण अगर हमें पता चल गया तो उस कारण को हम दूर कर सकते हैं। जो ऐसी त्रुटि होती है वो क्रमबद्ध त्रुटि होती है। इसमें जो क्रमबद्ध त्रुटि का जो पहला भाग आता है वो आता है यंत्रगत या फिर यंत्रों के कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि। इस क्रमबद्ध त्रुटि का जो पहला भाग है वो है यंत्रों के कारण त्रुटि, यानी कि अगर यंत्रों में कमी है तो वो क्रमबद्ध त्रुटि हो जाती है। अगर किसी यंत्र में हमारे पास में कमी है, हमें पता है कि इस यंत्र में कमी है, तो त्रुटि हो गई है यंत्रों के कारण त्रुटि, और उस त्रुटि को हम दूर भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अपने जो लैब होती है, लैब में जो स्केल है वो कई सालों से रखी हुई होती है। तो जैसे कि हमारे पास में एक स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर से लेके और 10 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है। तो कई सालों से रखे होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, ये कोई 0.5 0.6, ये जो 0.5 है ये कटा हुआ मिलेगा आपको, ये कट जाता है कई सालों से होने के कारण। तो इसमें 0.5 की वो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जबकि हमें पता है कि स्केल है ये खराब हो चुकी है, जिसके कारण हम इस त्रुटि को दूर भी कर सकते हैं। तो इसका कारण हमें पता होता है कि स्केल में कमी है, इसलिए हम इसको दूर कर सकते हैं, यानी कि यंत्रों के कारण त्रुटि है वो हो जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि पहले इसका भाग आता है यंत्रों के कारण त्रुटि। अगर किसी यंत्र में ही कमी है, जैसे कि अपने पास वोल्ट मीटर आता है, एमीटर आता है, कई बार वोल्ट मीटर एमीटर की जो स्प्रिंग आती है वो भी खराब हो जाती है, जिसके कारण अपने रीडिंग लेने में समस्या आती है। तो उस त्रुटि को भी हम दूर कर सकते हैं, हमें पता है कि यंत्र के कारण है। और कई बार होता है जैसे कि मीटर सेतु में वो 1 मीटर जो लंबा तार होता है, उस तार में भी कमियां आ जाती हैं, और तार या तो ढीला हो जाता है या तो टूट जाता है, तो जिसके कारण हमें रीडिंग लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो यंत्रों के कारण उत्पन्न हुई है। हमें पता है कि तार टूटा हुआ है तब समस्या आ रही है, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है यंत्रों के कारण त्रुटि। अब जो दूसरा भाग है इसका वो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, तो जो इस प्रकार की त्रुटि जो उत्पन्न होती है वो व्यक्ति में अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अगर व्यक्ति को उपकरणों के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो ये त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। अगर व्यक्ति को यही नहीं पता है कि वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर को किस काम में लेते हैं, रीडिंग तो लेनी है मीटर सेतु में और वो लेके चल रहा है विभव मापी की रीडिंग, तो उसको उपकरणों के बारे में अच्छे तरीके से अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति की कमी के कारण उत्पन्न हो गई है। यानी कि जिसको अनुभव की कमी हो, जिसको उपकरणों के बारे में ज्ञान नहीं हो, जिसको ये नहीं पता हो कि मीटर सेतु क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, विसर्पी कुंजी क्या होती है, यानी कि व्यक्ति को सभी उपकरणों के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो कमी है वो व्यक्ति की कमी से उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी कमी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, यानी कि व्यक्ति की कमी के कारण त्रुटि उत्पन्न हो रही है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर रीडिंग ले रहा है तो रीडिंग लेने में वो समस्या कर रहा है, वो गलत कर रीडिंग ले रहा है किसी उपकरण की, तो वो व्यक्ति में कमी है, ना कि उस उपकरण में कमी है।
क्योंकि उपकरण अपने सारे के सारे हमने मान लिया कि उपकरण लैब में है वो सही रखे हुए हैं, मीटर सेतु वो भी सही रखा हुआ है, सारे के सारे जो अपने उपकरण वो सही रखे हुए हैं। अगर व्यक्ति रीडिंग ले रहा है मीटर सेतु की, लेना चाह रहा है मीटर सेतु की, वो बैठ गया है विभव मापी के पास में जाकर, तो उसको ये नहीं पता है उपकरण क्या है, उनको अनुभव ही नहीं है, तो ये त्रुटि है वो व्यक्ति की असावधानी या फिर व्यक्ति में अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। ये अपनी व्यक्तिगत त्रुटि। अब जो 3 नंबर है इसमें वो है वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि या फिर हम इसको बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि का मतलब क्या है कि ताप, दाब, जो अपने आर्द्रता, वायु, इसके कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कोई घर्षण का अगर प्रयोग करना चाहें तो हमें पता है कि जो गर्मियों के दिनों में, बरसात के मौसम में घर्षण वो कम होता है, इसलिए घर्षण का प्रयोग हम वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, जबकि सर्दियों के मौसम में घर्षण का प्रयोग है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इस प्रकार से वातावरण के जो कारण होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, ताप, दाब है, आर्द्रता है, वायु है, यह भी त्रुटि को प्रभावित करते हैं, इसके कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी त्रुटि को हम बोलते हैं वातावरणीय त्रुटि। और एक और आती है इसमें, वो आती है नियत त्रुटि। नियत त्रुटि यानी कि ये त्रुटि किसके कारण उत्पन्न होती है, अगर हम रीडिंग ले रहे हैं, अगर सभी रीडिंग अगर सेम आ जाए तो उत्पन्न हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे नियत त्रुटि। तो ये अपना पहला भाग है इसका, क्रमबद्ध त्रुटि, कि वह त्रुटि जिसका कारण ज्ञात होने पर हम उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। पहला कारण हमने लिया है यंत्रों के कारण त्रुटि। अगर यंत्रों में कमी होगी तो वो त्रुटि हो जाएगी यंत्रगत त्रुटि। अपने पास उपकरण ही अगर लैब के अंदर सही नहीं रखे हुए हैं, उपकरणों में ही कमी है अपनी, तो वो त्रुटि हो जाती है यंत्रों के कारण त्रुटि। और वो हमें पता है कि उपकरण खराब हैं तो हम उस त्रुटि को दूर भी कर सकते हैं, इसलिए इसको क्रमबद्ध त्रुटि बोला जाता है। दूसरा भाग हमने लिया है इसमें व्यक्तिगत त्रुटि, यानी कि व्यक्ति में अनुभव की कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। और ये आपको बता दिया है किस प्रकार से व्यक्ति में अनुभव की कमी हो जाती है। अगर व्यक्ति को उपकरणों के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो व्यक्ति जो है वो त्रुटि उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार की त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि बोला जाता है। वातावरणीय त्रुटि वो होती है कि वातावरण में नमी है, आर्द्रता है, वायु है, दाब है, इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है वातावरणीय कारकों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं वातावरणीय त्रुटि। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि घर्षण का प्रयोग आप सर्दी के मौसम में करोगे तो अच्छी तरीके से वो प्रयोग हो जाएगा, जबकि बरसात के मौसम में घर्षण वो कम होता है, इसलिए वो प्रयोग नहीं होगा। तो हमें ये भी पता है कि कब प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो हम उसको दूर भी तो कर सकते हैं ऐसी कमी को। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। या फिर नियत त्रुटि की हम बात करें, नियत त्रुटि है वो होती है कि अगर सभी का अगर पाठ्यांक वो समान आ रहा है, सभी की वैल्यू है वो 2-3 हम रीडिंग लेते हैं, सभी रीडिंग अपनी सेम आ रही है, तो वो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, नियत त्रुटि बोलते हैं जिसको। ये अपना क्रमबद्ध त्रुटि एक भाग पूरा हो गया है। अब हम इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एरर इंग्लिश में जिसको बोला जाता है। तो इसकी शायद परिभाषा लिखाने की जरूरत भी नहीं होगी, आप इसको खुद से भी लिख सकते हो कि यंत्रों के कारण त्रुटि में आप कैसे लिखोगे कि यह त्रुटि यंत्रों में कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि स्केल के ऊपर पाठ्यांक वो सही तरीके से न लिखा होना। तो इस त्रुटि को हम अच्छी तरीके से यंत्रों को हम अच्छे करके या फिर यंत्र को सही करके इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है यंत्रगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि वह त्रुटि जो व्यक्ति के अनुभव में कमी के कारण उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। अब बात करते हैं वातावरणीय त्रुटि, यानी कि यह त्रुटि वातावरणीय कारक जैसे दाब है, आर्द्रता है, वायु है, ताप है, इसके कारण उत्पन्न होती है और हम इस त्रुटि को भी दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियत त्रुटि की, यानी कि अगर पाठ्यांक में अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है नियत त्रुटि। तो इस प्रकार से हम इस चारों त्रुटियों की परिभाषाएं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा हमें नाम से ही पता चल रही है। अब हम दूसरी त्रुटि की बात करते हैं जिसका नाम है रैंडम एरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। देखना यादृच्छिक त्रुटि है वो क्या होती है।
2 नंबर हम बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि की। यादृच्छिक त्रुटि ये अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। यानी कि यादृच्छिक त्रुटि वह त्रुटि होती है जो अज्ञात कारणों से, अज्ञात का मतलब है कि इस त्रुटि का हमें कारण नहीं पता है कि किस कारण से ये त्रुटि आ रही है, तो ऐसी त्रुटि को हम बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। और इस त्रुटि को हमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपने जो वैल्यू होती है, जो हमने रीडिंग ली है, उन सभी रीडिंगों को जोड़कर हम उसका माध्य निकाल लेते हैं ताकि वो माध्य है वो शुद्ध संख्या अपने पास प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस त्रुटि को दूर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 5 रीडिंग ले ली है, एक रीडिंग ली है A1, दूसरी A2, A3, A4 और A5, ये 5 रीडिंग ली है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 का भाग दे देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो अपने शुद्ध वैल्यू आएगी, अच्छी वैल्यू आएगी। यानी कि इस त्रुटि को हम सभी का औसत लेकर ज्ञात दूर कर सकते हैं। और ये जो त्रुटि होती है वो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। इस त्रुटि का हमें कोई कारण ज्ञात नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आप वेट मशीन के ऊपर अगर अपना वेट चेक करना चाहो तो आप सबसे पहले वेट मशीन के ऊपर अगर खड़े होते हो तो आपका वेट हम मान लेते हैं कितना आता है, 100 kg आता है। आपका वेट आ रहा है 100 kg। अब आप दोबारा से उस वेट मशीन के ऊपर, इस वेट मशीन को कहीं आपने दूसरी जगह पे रख दिया है। अब दोबारा से अगर आप वेट मशीन के ऊपर अगर खड़े होते हो तब आपकी जो वजन आता है वो आता है 101 kg। अगर नेक्स्ट अगर दूसरी बार अगर आप क्या करते हो, वेट मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो, उसको अगर दूसरी जगह पर वेट मशीन को रख दिया है, तब आपका जो वेट आता है वो आता है 99 kg। तो देखना ये हमें पता ही नहीं है कि किस कारण से हो रहा है। स्टार्टिंग में आपका 100 kg आ गया, मशीन को आपने दूसरी जगह पे रख दिया तो 101 kg आ गया, तीसरी जगह पे रख दिया तो आपका 99 kg आ गया है। तो इस प्रकार से इसका कारण ही हमें नहीं पता है, तो उस त्रुटि को हम दूर है वो कैसे कर सकते हैं। और इस त्रुटि को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमने जो रीडिंग ली है सभी रीडिंगों का औसत ले लेते हैं, जिससे ये त्रुटि है वो दूर हो सकती है। तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटि, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैंडम एरर। यानी कि ऐसी त्रुटि जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है और सभी राशियों का हम इसका औसत लेकर इस त्रुटि को कम कर सकते हैं। इस त्रुटि को बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटि। अब हम बात करते हैं स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न त्रुटि। स्थूल त्रुटि क्या होती है कि व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न होती है। ना ही तो इसमें कोई यंत्रों में कमी है, यंत्र भी अपने अच्छे तरीके से हैं, सारे के सारे उपकरण लैब के अंदर सही तरीके से रखे हुए हैं। कमी तो है, सिर्फ व्यक्ति में कमी है। अगर व्यक्ति में कमी अगर आ गई है तो उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे स्थूल त्रुटि। व्यक्ति में देखना कमी किस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। ये आपके सामने की स्केल रखी हुई है, ये आपके सामने की स्केल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आगे तक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और आप रीडिंग में इसको ले रहे हो 5 सेंटीमीटर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर है, आप लिख रहे हो 5 सेंटीमीटर। यानी कि व्यक्ति की इसमें सावधानी के कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अपने पास स्केल भी यहाँ पर सही है, 2 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर है, आप ले रहे हो 5 सेंटीमीटर, तो गलती यहाँ पर आपकी हुई है। तो व्यक्ति की जो है सावधानी है उसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। या फिर हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि आप कोई भी रीडिंग ली है, आपकी जो वैल्यू आई है उस रीडिंग में वो आई है, मान लेते हैं 56 सेंटीमीटर आई है, आपकी रीडिंग आई है 56 सेंटीमीटर। आपके पास में आपका कोई दूसरा दोस्त अगर बैठा हो, अगर आप उसको ये रीडिंग बता रहे हो तो ये आप बता रहे हो कि 56 सेंटीमीटर ही है रीडिंग इसकी,
अगर वो लिखने में कर रहा है 55 सेंटीमीटर, आपने बताया है 56 सेंटीमीटर और वो अपनी नोटबुक में नोट कर रहा है 55 सेंटीमीटर है, तो कमी किसमें? व्यक्ति में कमी है, जिसमें वो बता रहा है 56 और वो लिख रहा है 55 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति में यह सावधानी है, व्यक्ति में कमी है, व्यक्ति की कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्थूल त्रुटि। तो ये इस प्रकार से अपनी 3 त्रुटियां हैं। अब हम इस त्रुटियों की गणना भी करेंगे, किस प्रकार से हम त्रुटियों की गणना करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम इस त्रुटि को एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही हम खत्म कर देते हैं। तो अपना टॉपिक था कि त्रुटि है वो क्या होती है। तो त्रुटि की आपको परिभाषा क्या देनी है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान आपको दिया हुआ होगा, यानी कि दिया हुआ है किसी भौतिक राशि का को वास्तविक मान आपको दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। अगर आप मापते हो तो उसका मान आ जाता है 19 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो आप जो वास्तविक मान में से आपका जो मान आया है वो घटा दोगे तो आपके पास त्रुटि निकल कर आ जाएगी कि इसमें इतनी त्रुटि है। अगर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आपने मापा है तो उसमें आ रहा 19 सेंटीमीटर, तो उसमें 1 सेंटीमीटर की त्रुटि उत्पन्न हो गई है। तो इसकी जो परिभाषा आप दे सकते हो कि वास्तविक तथा मापित मान का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं त्रुटि। अब त्रुटि को 3 भागों में बांट दिया है। पहले भाग है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा भाग है इसका यादृच्छिक त्रुटि, जिसको बोला जाता है रैंडम एरर, और तीसरा भाग है इसका स्थूल त्रुटि। अब बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की। तो क्रमबद्ध त्रुटि वह त्रुटि होती है कि जिसका कारण हमें पता है। तो अगर किसी चीज का कारण हमें पता है तो हम उस चीज को दूर भी कर सकते हैं। तो वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात है, इसलिए हम इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। ये किस प्रकार से होती है? जैसे कि यंत्रों में कमी के कारण उत्पन्न हो गई है। जैसे कि कोई स्केल है, इसके ऊपर 0.5 सेंटीमीटर कटा हुआ है, तो आप रीडिंग लोगे तो 0.5 सेंटीमीटर हमेशा अधिक दिखाएगा। तो यंत्र में कमी के कारण उत्पन्न हो रही है, तो इस कमी को हम दूर भी कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। इसमें पहला भाग मैंने आपको बताया है यंत्रगत त्रुटि, यानी कि यंत्रों में कमी के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा भाग है इसका व्यक्तिगत त्रुटि, यानी कि जिसमें व्यक्ति के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अगर व्यक्ति को जो लैब में जो सारी चीजें रखी हुई है, वोल्ट मीटर, एमीटर, विभव मापी, जो ओम का नियम, जो सारी चीजें रखी हुई हैं, उसके बारे में अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो वो कमी है वो उत्पन्न हो जाएगी व्यक्ति के कमी के कारण। तो ऐसी त्रुटि को भी बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। अगर नेक्स्ट भाग इसका हमने लिया था वातावरणीय त्रुटि, यानी कि वातावरण का जो कारक है, जैसे ताप है, अपना आर्द्रता है, वायु है, दाब है, इस प्रकार से जो कमी उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। अब नेक्स्ट त्रुटि की हमने बात की थी कि नियत त्रुटि क्या होती है। यदि सभी व्यक्तियों की रीडिंग अगर एक जैसी आ रही है तो वो नियत त्रुटि हो गई है। सभी के वैल्यू 0.5, 0.5, 0.5 अगर आ रही है तो उसको हम बोलते हैं नियत त्रुटि। अब नेक्स्ट बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर, यानी कि वह त्रुटि जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम सभी राशियों का माध्य ले लेते हैं, जैसे उस त्रुटि में हम कमी ला सकते हैं। कारण हमें नहीं पता है, अज्ञात कारणों से उत्पन्न हो रही है। अज्ञात कारण का मतलब क्या है कि अगर आपने फर्स्ट बार इसकी रीडिंग ली है तो वे आ रही है 0.1, दूसरी बार आपने रीडिंग ली वो भी आ रही है 0.1, तीसरी बार ली तो 0.2 आ रही है, चौथी बार ली तो 0.5 आ रही है। तो ये पता हमें कारण ही नहीं पता है कि जबकि उपकरण भी अपने सही रखे हुए हैं, कोई कारण हमें पता नहीं है। तो ऐसी त्रुटि को बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटि। बात कर लेते हैं स्थूल त्रुटि। तो वह त्रुटि जो व्यक्ति के असावधानी के कारण उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है स्थूल त्रुटि। यानी कि व्यक्ति का मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और वो अपने रीडिंग ले रहा है 1 सेंटीमीटर, जिसमें सामने दिख रहा उसको 2 सेंटीमीटर है, वो जानबूझ के लिख रहा है 1 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति की असावधानी हो गई, व्यक्ति में कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये आज हमने जो त्रुटि का जो टॉपिक क्या है, ये बेसिक इसमें परिभाषाएं हमने की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो हम त्रुटि को गणितीय विधि के द्वारा हम समझेंगे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो त्रुटि की हम गणना करेंगे और जो एक इसके 3 वीडियो बनाएंगे त्रुटि का, एक वीडियो आज हो गए हैं, दूसरे वीडियो में हम करेंगे कि त्रुटि की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि, आप एक प्रतिशत त्रुटि है, त्रुटि की गणना करके आपको बताएंगे। और जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम त्रुटि का मापन करेंगे, त्रुटियों को जोड़ेंगे कि व्यकलन गुणा के कारण त्रुटि किस प्रकार से होती है, जोड़ के कारण किस प्रकार से होती है, घातों के कारण त्रुटि का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं, वो भी हम करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे।